अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था। तो हम लोग भूल जाते हैं कि लीडिंग अप टू 9 मई क्या कुछ हुआ था, कैसे प्रिजन वैन्स आई थी, कैसे सिंध हाउस में मंडियाँ लगी थी, वो सारा कुछ हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग 9 मई के ऊपर फोकस करते हैं और हम इस पर चीज़ पे बात करते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग कैसे था। सबसे पहले इन्होंने हान को 4 गोलियां मारी और अपनी तरफ से इन्होंने हान की जान ले ली। पहले से इन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसीलिए शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। मतलब ज़िंदा बंदे का पोस्टमार्टम तो नहीं होता। तो इन्होंने अपनी तरफ से पक्का काम किया हुआ था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, उसने बचा लिया। हमारे हान से उसने अभी बड़ा काम लेना है और ये काम जो है वो पाकिस्तान की बका का काम है और हमें पूरा यकीन है कि वो होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि क्रोनोलॉजी जो है वो ख़राब ना हो इवेंट्स की। उसके बाद इन्होंने हान के घर के ऊपर हमला करके बार बार गिरफ्तारी की कोशिशें करके तो अवाम को इश्ताल दिलाया। ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ वालों की सारी रिकॉर्ड कर रहे थे और इन्हें पता था कि एहतजाज का, कैंट के बाहर एहतजाज का भी प्लान है। तो इस चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल करके ह्यूमिलिएटिंग तरीके के साथ इन्होंने हान को, जब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जब इन्होंने अरेस्ट किया, जिस तरह गिरबान से पकड़ा, 3 नस्लों का हीरो जिसने ज़िंदगी की जितनी अचीवमेंट्स हैं, जितना कुछ उसने अपने मुल्क के लिए अचीव किया है, उसको ऐसे कॉलर से पकड़ के घसीट के ये लेके गए। तो ये सारा जो मकसद था इस चीज़ का, और मीडिया में ये फीड करवाया कि हान हान का सर ज़ख्मी है और हड्डी तोड़ दी है और इस तरह करके लेके गए हैं और घसीट के लेके गए। ये अवाम को इश्ताल दिलाया इन्होंने कि अवाम आए, आके एहतजाज करे और फिर हम अपना काम करें जो इन्होंने प्लान किया हुआ था। तो वैसे हुआ, जैसे लोग निकले एहतजाज करने के लिए, गुस्से में आके इस तरह देख के कैसे इन्होंने हमारे हीरो को किस तरह ये ह्यूमिलिएट करके लेके गए हैं। वैसे उस दिन के बाद, वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह की ज़ात ने साबित किया कि इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, अल्लाह के पास ही हैं सारी इज़्ज़तें। इन्होंने तो ह्यूमिलिएट किया था ना अपनी तरफ से, अब किसकी इज़्ज़त है? उसकी है या इन लोगों की है जिनको कोई पूछता भी नहीं? खैर एनीवे, तो जैसे ही फिर अवाम निकली तो इन्होंने हर जगह से, जो सारी सेंसिटिव जगह थी, वहाँ से इन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिमूव की और अपने बंदे घुसाए और वही कुछ किया जिसका ये प्लान कर रहे थे। और उसका बहाना बना के फिर इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े कि जिसका अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इस दुनिया में भी हिसाब दे के जाएंगे। आखिरत में जो कुछ होगा वो तो फिर अल्लाह जानता है। तो ये था 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। थैंक यू।